लेकिन जाट देवता हैं कि भाई सुनने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि आज तक इस गांव में किसी नीचे जाति वाले की बारात घोड़ी पर चढ़ करके नहीं निकली है और हम आगे भी ऐसा नहीं होने देंगे। जाटों ने भाई खुला ऐलान कर दिया कि जाओ भाई बहन की टांट कोई हो तो रोक दिखा दे। लेकिन यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का भी एक शेर था जो दहाड़ मारने को तैयार था भाई। अब क्या था दोस्तों, संजना की बारात बिना दुल्हन के लिए चुपचाप उस गांव से जा चुकी थी, निकल चुकी थी। संजना अपने भाई दारा सिंह से लिपट लिपट के रो रही थी, कह रही थी भैया ये मेरी जिद की वजह से हुआ है, अगर मैं घोड़ी पर बारात लाने की जिद न करती तो शायद हो सकता है कि ये घटना न होती। उसका भाई कहता है दारा सिंह, ए संजना पहले तो चुप हो जा, रोने की कोई बात नहीं है, तेरा भाई एलएलबी वकील है, मर नहीं गया है। रही ये बात कि इस गांव में घोड़ी पर दूल्हा चढ़ के नहीं आ सकता, अब मैं देखता हूं कौन सा मुझे रोकता है। भाई दारा सिंह अपनी बहन संजना जाटव को लेकर अपने दोस्त रविंद्र जाट की बारात में जाता है और कुछ देर दोनों भाई बहन खाना पीना खाते पीते हैं और दारा सिंह अपने दोस्त यानी रविंद्र के साथ बारात घोड़ी चढ़ाई में जो वो निकल जाता है। इधर संजना जो होती है वो रविंद्र जाट की बहन होती है ज्योति, उसके साथ में ही बारात स्थल पर ही रुक जाती है और इसी दौरान बारात में आए हुए एक शख्स जिसका नाम रमेश जाटव था उससे संजना की मुलाकात हो जाती है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। थोड़ी देर के बाद रमेश संजना को अपना मोबाइल नंबर दे देता है और बारातियों के साथ बारात में निकल जाता है। कुछ समय के बाद जब रविंद्र जाट की बारात घोड़ी पर निकल रही होती है तो ये दृश्य देख करके संजना अपने मन ही मन सोचती रहती है कि काश जब मेरा दूल्हा मुझे लेने के लिए आएगा तो वो भी घोड़ी पर चढ़ करके ही आए। ये संजना की ख्वाहिश थी जब उसने अपने भाई के दोस्त को जो है घोड़ी पर चढ़ते हुए देखा था। इसके बाद में दोस्तों फिर क्या होता है, लेकिन जो सपना संजना देख रही थी वो उसे नहीं पता था कि वो सपना सिर्फ वो एक सपना ही रह जाएगा। इस सपने के चक्कर में वो अपने पिताजी को भी जो खो देगी, उनका भी स्वर्गवास हो जाएगा। तो संजना और रमेश की पहली मुलाकात अब गहरे प्यार में बदल जाती है। जब संजना 25 साल की हो जाती है तो संजना का भाई दारा सिंह उसके लिए रिश्ता देखने यानी लड़का देखने के लिए जाता है। अब क्योंकि संजना और उसके भाई दारा सिंह एक दूसरे के मन की बात अच्छी तरीके से साझा कर लेते थे, जब दारा सिंह घर से निकलता है लड़का देखने के लिए, जब वो जा रहा होता है तभी संजना अपने भाई से कहती है कि भैया मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। दारा सिंह कहता है कि बता संजना क्या बात है। एक तो तू पहले जब मैं घर से बाहर जाया करूं तो मुझे टोका टाकी मत किया कर, लेकिन तेरी आदत यह है कि जब भी मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तुरंत आवाज आती है कि भैया भैया एक जरूरी बात है, बात चल बता, अगर तेरे मन में कुछ भी है चल बता, चल अब जल्दी बता, मैं जाने वाला हूं, तेरे लिए एक लड़का देख के आ रहा हूं एकदम बढ़िया वाला, अब जल्दी से बता तू क्या बात है। संजना के भाई दारा सिंह को लग रहा था कि हो सकता है किसी अपनी जरूरी सामान को मंगाने के लिए इसने मुझे रोका हो टोका हो, लेकिन संजना अपने दिल की बात अपने भाई दारा सिंह को अब कहना ही चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि 2-3 मतलब ऑलरेडी 4 रिश्ते वो देख चुके हैं लेकिन कहीं पर बात नहीं बनी है। अब भैया तो ये कसम खा चुका था कि अब पांचवी बार जा रहा हूं, जहां पर भी जैसा भी लड़का मिलेगा भाई मैं तेरी शादी वहीं करा दूंगा। जब इसका फैसला फाइनल हो उससे पहले ही संजना ने अपने भाई का हाथ पकड़ करके और उसे रोक लिया कि भैया पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। वो उसे कहती है कि भैया मैं एक लड़के जिसका नाम रमेश है उससे प्यार करती हूं और मैं उसके अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती हूँ भैया, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मतलब ये हुआ कि संजना के निवेदन पर भाई दारा सिंह एकदम जो होता है टूट जाता है। अंततः संजना और रमेश इन दोनों की शादी 21 अक्टूबर 2010 की तारीख जो होती है इन दोनों की शादी की जो है फिक्स हो जाती है। अब क्या था दोस्तों, ये कहानी शुरुआत में ऐसी लग रही है, सच में ऐसी है नहीं। इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था क्योंकि ये दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। अब इनका आगे का किस्सा मैं आपको बताता हूं। भाई अब क्या था, अब संजना अपने होने वाले पति रमेश से रातों रात दिनों दिन फोन पर बात करती रहती है। संजना अपने होने वाले पति से कहती है कि जब तू मुझे लेने आना तो घोड़ी पर चढ़कर के ही आना, बारात इतने शानदार से निकलनी चाहिए कि गांव वाले सब के सब देखते रह जाएं। तो यहीं पर आपको मैं बताता चलूं कि संजना का जो गांव होता है वो जाट बाहुल क्षेत्र होता है और इस गांव में लगभग 90% जो है वो जाट समुदाय ही जाट जाति के लोग ही वहां पर रहते थे। अब जिस गांव के अंदर जाटों का इतना परसेंटेज हो, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस गांव के अंदर दबदबा जो है वो किस बरादरी का होगा। तारीख 21 अक्टूबर 2010 की शाम दूल्हा रमेश सज धज के घोड़ी पर चढ़ने को तैयार था।
बैंड बाजे सुर से सुर मिला रहे थे। अब बारात गांव में घुसने को तैयार हो जाती है। बारात जैसे ही जाटों की गली से गुजरती है, वैसे ही कुछ लोग लाठी डंडे लेकर के अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ओहो हो, मामला गड़बड़ हो गया जी। और बारात की मार पिटाई चालू कर देते हैं। कुछ बाराती तो भाई मौका देख करके फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वे चलने फिरने लायक नहीं बचते हैं। इसी मार पिटाई में दूल्हा रमेश को भी काफी गंभीर चोटें आती हैं। और इस तरह का जब ये वारदात वहां पर बारात के साथ में इस तरह का मार पिटाई हो रही थी, तो उस समय भी जो वो संजना चाह करके भी अपने पति को नहीं बचा पा रही थी, क्योंकि वो जाट समुदाय मतलब जाट बाहुल्य क्षेत्र था। पूरा का पूरा गांव उनको मारने पीटने के लिए चलाया था। इसके बाद बेचारी संजना आखिर क्या करती? उसका भाई धारा सिंह अकेला आखिर क्या करता? जाटों के सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली थी। कहां 100 आदमी, कहां पर 4 आदमी, बताइए, आप खुद सोच सकते हैं। और दूसरी बात, जिनका गांव हो, गांव में हर चीज का इंतजाम हो जाता है, बेचारे दूर दराज से आने वाले बाराती, उनका क्या कसूर था? क्या उनका कसूर यह था कि वो घोड़ी चढ़ करके बारात उस गांव से निकाल रहे थे? अरे आखिर क्यों नहीं निकाल सकते भाई, मुझे बताइएगा। आखिर दलित समुदाय, जाटव समुदाय क्यों नहीं उस गांव से बारात निकाल सकता था? अरे जब जाटों की शादियां होती हैं तो क्या वो जो है उनके घर के द्वार के सामने से अपनी बारात नहीं निकलते? और बाराती नहीं भाई, दूल्हा घोड़ी पर बिठाकर एकदम शान से जाता है। तो क्या जाटवों के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बहन बेटियों की शादी इस शान से और एकदम सीना चौड़ा करके, तान करके, जो है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र या कोई सा भी ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में से निकाली जाए? बिल्कुल निकालनी चाहिए, संविधान उनको हक देता है। साथियों, संजना का भाई दारा सिंह जाटों को खूब समझाता है, भैया अरे जाट देवता मान जा भाई। लेकिन जाट देवता है कि भाई सुनने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि आज तक इस गांव में किसी नीचे जाति वाले की बारात घोड़ी पर चढ़ करके नहीं निकली है, और हम आगे भी ऐसा नहीं होने देंगे। जाटों ने भाई खुला ऐलान कर दिया कि जाओ भाई, बहन की टांट कोई हो तो रोक दिखा दे। लेकिन यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का भी एक शेर था जो दहाड़ मारने को तैयार था भाई। अब क्या था दोस्तों, संजना की बारात बिना दुल्हन के लिए चुपचाप उस गांव से जा चुकी थी, निकल चुकी थी। संजना अपने भाई दारा सिंह से लिपट लिपट के रो रही थी, कह रही थी भैया ये मेरी जिद की वजह से हुआ है। अगर मैं घोड़ी पर बारात लाने की जिद न करती तो शायद हो सकता है कि यह घटना न होती। उसका भाई कहता है दारा सिंह, ए संजना पहले तो चुप हो जा, रोने की कोई बात नहीं है, तेरा भाई LLB वकील है, मर नहीं गया है। रही ये बात कि इस गांव में घोड़ी पर दूल्हा चढ़ के नहीं आ सकता, अब मैं देखता हूं कौन सा मुझे रोकता है। साथियों, संजना का जो भाई था दारा सिंह, वो LLB वकालत जो उसने कर रखी थी। होने को तो दारा सिंह छोटा मोटा वकील था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकारों से वो भली भांति परिचित था। अब क्या था, 3 दिन के बाद गांव में पंचायत बुलाई जाती है कि भाई मामला पुलिस तक ना पहुंचे उससे पहले हो सकता है पंचायत में ही राजीनामा हो जाए और कुछ सही डिसीजन जो है रास्ता निकल जाए। तो उस पंचायत में भाई दारा सिंह कहता है कि जब आप लोगों की बहन बेटी की बारात घोड़ी चढ़ करके निकलती है और हम उसे कोई रोक टोक नहीं करते, तो आखिर हमारी बहन बेटियों की बारात इस गांव से घोड़ी पर चढ़ करके क्यों नहीं निकल सकती? इसका जरा जवाब दो। वो कहता है कि बाबा साहब ने हम सभी को बराबर के अधिकार दिए हैं, तो फिर हमारी बहन बेटियों की बारात कैसे आप रोक सकते हैं? अब तो भाई साहब भरी पंचायत में बाबा साहब का शेर दहाड़ मार रहा था, भाई बहन की टांट को रोक के दिखाई दे भाई साहब। अब क्या था दोस्तों, पंचों को लगता है कि एक छोटी जाति, छोटी बिरादरी का बच्चा और बड़ी जाति वालों की बेइज्जती कर रहा है, उनको टक्कर दे रहा है। यानी जाटों की भाई साहब सही बता रहे हैं भाई साहब, आग सी लग जाती है भाई। लेकिन दारा सिंह भी अपनी जगह गलत नहीं था। आज के समाज में इस तरह की चीजों की कोई जगह है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो एक जमाना था कि जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज सभी लोग अपने अधिकारों से भली भांति परिचित हैं। आज उनको इस तरह से नहीं दबाया जा सकता जो आज से 15 साल पहले दबाया जाता था भाई। अब क्या था, दारा सिंह ने एकदम पंचायत में ना भाई एकदम समझ लो भाई लट्ठी गाड़ दिया हो कि अब आओ मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की बारात दोबारा आएगी, रोक के देखते हैं कौन रोकता है। और जाटों की पंचायत में कुछ लोग खड़े होकर के दारा सिंह की पिटाई कर देते हैं, ओए ज्यादा बोल रहा, शांत हो जा। और भाई पिटाई से काम नहीं चलता, और दारा सिंह के घर जाने वाली जो पानी की पाइपलाइन होती है भाई, उसको भी उखाड़ फेंक देते हैं। मतलब उनका राशन पानी ही बंद कर देते हैं, ताकि वो जब उनके घर में पानी नहीं जाएगा तो वो किसी कुएं या नल पर पानी लेने के लिए, भरने के लिए, पड़ने के लिए आएंगे तो उनको हम अपमानित करके वहां से भगा देंगे। ये उनका प्लान था।
सोचिएगा कितनी छोटी और कितनी गिरी हुई मानसिकता जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में निकल के आ रही है। अब क्या था दोस्तों, जाटव धारा सिंह के दिल में चिंगारी की आग भड़क चुकी थी। अब जाटव धारा सिंह ने भी ऐलान कर दिया था उस पंचायत में कि सुन लो भाई जाटो, अब इसी गांव में मेरी बहन की बारात घोड़ी पर चढ़ के आएगी और जिसे रोकना है वो रोक के दिखा दे। अब मैं आता हूं भाई साहब, अब देखना मेरे जो बहन हुई है वो दोबारा से घोड़ी पर चढ़ करके ही इस गांव में बारात घुमाएंगे और अब हम देखते हैं कि ससुरा कौन हमारी घोड़ी को रोक देता है। भाई साहब सही बता रहे हैं, जब उसने खुला चैलेंज कर दिया ना तो भाई साहब जाटों के समझ लो आग लग गई। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो यार गड़बड़ है। जब गांव वालों ने धारा सिंह की बात नहीं मानी तब वो थाना जाकर के पुलिस को बताता है कि साहब जाट समुदाय के लोग मेरी बहन की बारात और उस गांव से जो वो नहीं निकलने दे रहे हैं। पुलिस भी जाटव धारा सिंह को यह समझाकर वापस घर भेज देती है कि देखो भैया ये इलाका जाटों का है और ऐसा कोई भी परंपरा नई परंपरा चालू मत करो जिससे इलाके में अशांति फैल जाए। अरे आज से पहले कौन दूल्हा जो होता है घोड़ी पर चढ़ करके इस जाटों के गांव से जो है बारात निकाली है। अरे सदोरा तुम अलग से नहीं हो रहे, इस ये जो नई परंपरा जो चालू कर रहे हो उसको रोक दो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा एकदम अशांति फैल जाएगी। लेकिन जाटव धारा सिंह मायूस होकर के घर आने की बजाय एसएसपी साहब के पास में चला जाता है और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताता है कि कप्तान साहब अब मेरी आप बात सुन लीजिएगा, मैं बड़ा दुखी परेशान हूं और मेरी समस्या का समाधान कर दीजिएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं हाईकोर्ट तक चला जाऊंगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि ये हर इंसान का अपना एक अधिकार होता है कि वो अपनी बहन बेटी की जो शादी है बड़े शानो शौकत जो है मान सम्मान से करे, मान सम्मान से जीने का हक उन्हें देता है। लेकिन जब मामला पता चला कि पक्का भाई साहब एकदम एलएलबी किया हुआ वकील है, पूरा हाईकोर्ट पहुंच गया तो उसके बाद में रायता ही फैल जाएगा। तो तुरंत जो होता है एसएसपी साहब होते हैं, तुरंत जो होते हैं वो आदेश देते हैं। एसएसपी साहब यानी कप्तान साहब जो होते हैं वो थाने के यानी उस जो गांव जिस थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है उस थाने के एसएचओ को जो है रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई ये पूरे गांव की रिपोर्ट दीजिएगा कि अगर हम शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं तो फिर मामला कहां तक पहुंच जाएगा। तो जो एसएचओ होते हैं वो एसएसपी साहब को क्षेत्र में अशांति लड़ाई झगड़ा होने की बात बताते हैं कि साहब देखो ये बारात चढ़ी तो देखो मामला जाटों का है और सही बता रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के और गांव में एक दूसरे समुदाय के साथ में झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसा है कि जैसे जो पहले होता चला है वैसे होने दीजिएगा। उन्होंने तुरंत एक आदेश निकालकर सभी थानों से कुछ पुलिस बल जो होता है वो बुला करके एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद उनको आदेश दिया जाता है कि भाई सुनो कि 24 दिसंबर 2010 को जाटव धारा सिंह की बहन संजना की बारात जाटों के गांव में आने वाली है और उस बारात को पूरी सुरक्षा के साथ शान के साथ उस गांव से निकलवाया जाए। अंततः दोस्तों जब संजना की बारात जाटों के गांव से निकल रही होती है तब लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी रमेश जाटव की बारात को सुरक्षा दे रहे थे। भाई साहब बारात भी ऐसे चल रही थी मानो किसी वीआईपी डीएम पीएम सीएम किसी की नहीं भाई साहब, मतलब उस बारात को देखने का गवाह हर कोई शख्स बनना चाह रहा था। और बारात जब उस गांव से निकल रही थी तो इतनी भव्य और इतनी शानदार लग रही थी कि दूर दूर दराज से बहुत दूर दूर से लोग जो है उस बारात को देखने के लिए आए थे। यानी कि भाई साहब मानो कि भगवान भी उस बारात को देखने, उस क्षण को जो है देखने का गवाह बनना चाह रहे थे। इस तरीके से भाई धारा सिंह के प्रयास से अपनी बहन की शादी होती है और शादी ही नहीं, उस गांव के अंदर जो चली आ रही परंपरा होती है उसको तोड़ दिया जाता है और उस गांव में पहली बार घोड़ी पर चढ़ करके कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। आज तक दोस्तों मैंने बहुत कहानियां आपको सुनाई है, लगभग 80 से ज्यादा मैं स्टोरीज कर चुका हूं, लेकिन एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है इस स्टोरी के अंदर आपने देखा होगा। पहले दलित समाज विशेषकर जाटव बिरादरी को घोड़ी चढ़ करके बारात निकालने तक जो है उनको रोका जाता था, उनको छोटी छोटी चीजों से जो वंचित रखा जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है क्योंकि आप सबको पता है कि लोग आजकल बहुत जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं और इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों ने उन्हें एक नई पहचान दी है। आज जाटव समाज न सिर्फ अपने अधिकारों को जानता है बल्कि उन्हें जी भी रहा है। बहुत जगह एक दो किस्से ही सुनाई देते हैं, शादियों में बारात शान से घोड़ी पर निकलती है और समाज सम्मान के साथ खड़ा रहता है। यह बदलाव बताता है कि हमारा भारत कितना आगे जा रहा है। इस तरह की घटनाएं सच में अशोभनीय है, निंदनीय है और इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी दोस्तों मैं आपको यहीं पर बताते चलूं कि इससे पहले मैंने एक स्टोरी की थी और वो स्टोरी थी कि एक यूपी का ही कासगंज क्षेत्र के आसपास एक इलाका पड़ता था, गांव पड़ता था
उसके अंदर ठाकुरों का बाहुल्य क्षेत्र था और उसके अंदर जो था वो जाटव, संजय जाटव की जो बारात थी वो से नहीं निकलने दे रहे थे। उसके बाद में भाई जाटव संजय जाटव के साथ में क्या क्या हुआ, बाप रे बाप। उस कहानी को जब मैं कह रहा था तो उसको लगभग 2 से 3 दिन तक मैंने उसे रिसर्च किया, उसके बाद उस स्टोरी को तैयार किया था और पता चलता था कि संजय जाटव ने भाई जो किया था ना, वो शायद हो सकता है कि मैंने तो इतनी कहानियां कही है, इतनी कहानियां पढ़ी हैं भाई, उससे ज्यादा समर्पण भाई किसी ने नहीं दिखाया होगा। भाई सब ठाकुरों के गांव में ना एकदम धुआं धुआं कर दिया था, मतलब खुला चैलेंज दे दिया था कि आ जाओ अब हम बारात जो है इसी घोड़ी चढ़ करके ही मेरी बारात निकलेगी और देखते हैं कि कौन रोकता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पहले तो लोग समझ नहीं पाते थे और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन वो वीडियो जो अभी तक चैनल पर ही उसको हटाया नहीं गया है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। और इसी तरह की अनगिनत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे दलित भाई हैं, जो जिनको लगता है कि हम बहुत पिछड़े, हम बहुत छोटे और हमारे इस गांव बिरादरी समाज में जो है वो इस तरह से घोड़ी पर बारात नहीं निकल सकती, भाई ऐसा बात नहीं है। आप सीधे थाने जाइएगा, तहसील जाइएगा, एसएसपी साहब से मिलिएगा, एक एप्लीकेशन दीजिएगा, आपकी बारात भाई स्थान से नहीं मान सम्मान के साथ में उस गांव से ऐसे वैसे नहीं घोड़ी पर चढ़ करके निकलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो को साथियों जरूर लाइक कर दीजिएगा, जरूर शेयर करिएगा और यार उस कहानी को देखिएगा जिस कहानी में ठाकुरों के गांव में संजय जाटव ने बारात चढ़ा दी थी। वो बाराती नहीं घोड़ी पर चढ़ करके गया था, गांव में लड़ाई झगड़ा, पानी बंद कर दिया था उनका, भाई कोर्ट तक मामला चला गया था, डीएम एसपी सीएम तक मामला चला गया था, हाई कोर्ट चला गया, उसके बाद बहुत लड़ाई लड़ी, तब जाकर के वो लड़ाई बेचारा जीता। और वो कहानी आप जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।